दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। जी हाँ, हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जानने से पहले आप लोग को जानना होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, क्योंकि यही नियम पूरी तरीके से लागू होता है ट्रांसफार्मर में। चलिए हम लोग जानते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है क्या। देखिए, चालक और फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे ने बताया कोई भी कंडक्टर या चालक को, जैसे एल्युमिनियम या कॉपर का कोई कंडक्टर है, उसको ले जाकर आप लोग देखिए एरो दर्शा रहा है कि इधर चालक जा रहा है, तो इधर ले जाकर आप लोग क्या करेंगे, फ्लक्स के बीच में ले जाकर के चालक को घुमा दीजिए। फ्लक्स इस तरीके से रुका हुआ है, हम लोग चालक को ले जाकर के इसके बीच में घुमा देंगे तो यहाँ पर हम लोग को चालक में एक ईएमएफ मिल जाएगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, फ्लक्स को लेकर आइए, देखिए फ्लक्स को हम लोग ले आ रहे हैं और चालक के बीच में घुमा दिया, चालक रुका हुआ है यहाँ पर, हमने फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को चालक के बीच में घुमा दिया। दोनों कंडीशन में हम लोग को ईएमएफ मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है, उसको भी हम लोग देखते हैं क्या शर्त है फैराडे के नियम में। देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि जब कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है या चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक को काटता है, तब उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, या तो हम लोग कंडक्टर को ले जाकर फ्लक्स के बीच में घुमा दें तब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कटेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को लाकर कंडक्टर के बीच में घुमा दें तब भी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, वहाँ पर ईएमएफ मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कंडीशन क्या है। देखिए, चालक तथा चुंबकीय फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चालक तथा चुंबकीय फ्लक्स के गति में अंतर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि एक होता है कंडक्टर, एक होता है फ्लक्स, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सापेक्ष गति होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये जिस स्पीड से घूम रहा है, अगर मान लीजिए कंडक्टर भी घूम रहा है और फ्लक्स भी घूम रहा है, दोनों के बीच में अब अगर टकराव हो रहा है तो इन दोनों की गति में अंतर होना चाहिए। इसकी गति या तो कम हो कंडक्टर की, या तो फ्लक्स की कम हो, या फ्लक्स की अगर ज़्यादा है तो कंडक्टर की कम हो। कहने का मतलब ये है कि दोनों की गति में अंतर होना चाहिए। अगर बराबर स्पीड से दोनों कट करेंगे एक दूसरे को तो वहाँ पर कोई भी सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई भी ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे नियम क्या है। नियम यह है कि देखिए, अगर आप लोग का कंडक्टर रुका हुआ है तो फ्लक्स आएगा, इसको काटेगा, तब भी हम लोग को ईएमएफ मिलेगा। या तो कंडक्टर अगर जाकर इसको काटेगा, फ्लक्स रुका हुआ है, तब भी ईएमएफ मिलेगा। अगर दोनों घूम रहे हैं तो दोनों की गति में अंतर होना चाहिए, तो हम लोग को ईएमएफ मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फैराडे का नियम है क्या, किस तरीके से ईएमएफ मिलता है। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। देखिए, कुछ लोग के दिमाग में ये होता है कि ट्रांसफार्मर से करंट मिलती है, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी आज की क्लास में हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर से करंट या वोल्टेज मिलता नहीं है, ट्रांसफार्मर करता क्या है उसको भी हम बताएंगे। अभी हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। देखिए, ये ट्रांसफार्मर का एक कंस्ट्रक्शन आप लोग को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर तेल वगैरह भरा होता है, तेल भरा होता है ट्रांसफार्मर का तेल। अब देखिए यहाँ पर जो होती है, एक कोर है, कोर पर ये वाइंडिंग दर्शाई गई है, ये लाल कलर से जो एरो के रूप में बनाया गया, ये वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है। देखिए, जिधर हम लोग सप्लाई देते हैं, इधर हम लोग सप्लाई दिए एसी सप्लाई, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इधर हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब देखिए, हम लोग का कहने का मतलब क्या था, हम लोग का समझना है कि कार्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए, हमने क्या बताया, फैराडे का नियम पूरी तरीके से अप्लाई होता है। जैसे ही हमने सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया, अब जहाँ भी सप्लाई देंगे वहाँ से करंट जाएगी, क्या जाएगी, करंट जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी, और जहाँ भी करंट जाती है वहाँ पर फ्लक्स बन जाता है। जब फ्लक्स बन गया, अब देखिए यहाँ पर एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई का नेचर आप लोग जानते हैं, इस तरीके से होता है, इस तरीके से घूमती रहेगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स जब घूमता हुआ आएगा, ऐसे घूमते घूमते आएगा, इस कंडक्टर को काट देगा। इस कंडक्टर को जब काटेगा तो अभी हमने क्या बताया, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत हमने बताया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। उस नियम में यही तो बताया गया था, या तो फ्लक्स आकर कंडक्टर को काटे या कंडक्टर जाकर फ्लक्स को काट दे, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है घूमते घूमते, कंडक्टर तो रुका हुआ है, वाइंडिंग घूम नहीं रही है, यहाँ पर आएगा फ्लक्स और इसको काटेगा, यहाँ पर ईएमएफ मिल गया E1। अब E1 ईएमएफ मिल गया। अब यही फ्लक्स जो है यहाँ से जाएगा कोर से होता हुआ, देखिए ये जो E1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन के कारण मिला हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। अब देखिए, ये फ्लक्स आएगा ऐसे घूमता हुआ इसी कोर से आएगा, और यही फ्लक्स आकर इस कंडक्टर को भी काटेगा, इस वाइंडिंग को।
इस वाइंडिंग को जब काटेगा तो यहाँ भी ईएमएफ मिलेगा, ये मिलेगा E2। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मिला ईएमएफ। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के कार्य पर कार्य करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन लग रहा है, यही फ्लक्स तो आके इसको काट रहा है, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य यही होता है कि क्या करता है, एक सर्किट की पावर को दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करता है, एक तरफ से पावर लेगा दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा टर्न्स हैं, यहाँ पर कम टर्न्स हैं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ पर ईएमएफ ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि ईएमएफ और टर्न्स जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है जानते हैं, जैसे आप लोग सप्लाई देंगे कम, अगर यहाँ पर ज़्यादा हम लोग सप्लाई दिए, इसको कम सप्लाई में कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर हमने ज़्यादा वोल्टेज दिया, इसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफार्मर, ये हो गया स्टेप डाउन। या तो हम लोग इधर वाइंडिंग कम कर देते हैं कोर पर, यहाँ पर कम टर्न्स कर देते हैं, इधर ज़्यादा कर देते हैं, तो ये क्या करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, ट्रांसफार्मर से करंट क्रिएट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर में से सप्लाई निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ट्रांसफार्मर करता क्या है कि वोल्टेज को लेगा, वो वोल्टेज को चाहे तो बढ़ाएगा चाहे तो घटाएगा, वो भी उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होता है कि उसको स्टेप अप टाइप का बनाया गया या स्टेप डाउन टाइप का बनाया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है क्या। ट्रांसफार्मर पावर को क्रिएट नहीं करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है पावर को ट्रांसफर करता है बस। देखिए ट्रांसफार्मर में ही है ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ट्रांसफर से बना हुआ है, एक साइड की पावर को दूसरे साइड की पावर में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करेगा, लो करंट को हाई करंट को लो करंट, ये अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन करता है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।